तो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और डेरिवेटिव सीरीज की वीडियो में, जो कि आज अपन शुरू करने वाले थर्ड चैप्टर। इससे पहले दो चैप्टर हो चुके हैं। तो आप वो दोनों चीज़ें देख के आएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आज अपना रहेगा चैप्टर की शुरुआत करेंगे अपन इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, जो अपन ने अभी तक पढ़ा उसी का डिटेल में। ठीक है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ठीक है, तो वीडियो शुरू होने से पहले अपने चैनल का मोटो जो मैं हमेशा बताता हूँ कि जो ऊपर से चीज़ें पढ़ के समझ के अपन जो मार्केट में कूद जाते हैं, उसके बजाय अगर थोड़ा अपन डीप में किसी चीज़ की नॉलेज लेके फिर उसमें घुसेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी मोटो को सर्व करने के लिए हमारे पास एक ये वर्कबुक रिसोर्स है NISM का, जिसमें डेरिवेटिव्स की पूरी पूरी एक अच्छी डीप नॉलेज दी गई है। तो उसी को अपन सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं इस पूरे चैप्टर के। After studying this chapter, you should know about meaning of forward and future contract, terminology related to futures contract, payoff for a future contract, pricing of a future contract, application of a future contract by speculators, hedgers and arbitrageurs। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पुरानी वीडियोस देख के आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें इनमें से टर्म में बता चुका हूँ, वही चीज वापस से इनमें आने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या बोलना चाह रहा भाई? Introduction to forward contracts। ठीक है, a forward contract is an agreement made directly between two parties to buy or sell an asset on a specific date in the future at the terms decided to date। तो भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जो कि दो पार्टीज के बीच में डायरेक्टली बनाया जाता है टू बाय या सेल कोई भी एक एसेट एक स्पेसिफिक डेट में इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में एक डेट पे कोई भी एसेट बाय या सेल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है दो पार्टी के बीच में, एग्रीमेंट, उसको ही बोलते हैं अपन फॉरवर्ड। ठीक है, एट टर्म डिसाइडेड टू, ये और जो इसकी टर्म्स रहेंगी, जो भी इसके स्पेसिफिकेशन रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आज के दिन ही डिसाइड कर लिए जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड्स आर वाइडली यूज्ड इन कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट। तो फॉरवर्ड जो है वो वाइडली यूज किए जाते हैं कमोडिटीज में, फॉरेन एक्सचेंज में, इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड फॉरवर्ड्स। तो फॉरवर्ड और कैश मार्केट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा है भाई। ठीक है, assume that on May 11 2023 you want to purchase gold from a goldsmith। तो एक गोल्ड स्मिथ से आप गोल्ड खरीदना चाह रहे हो ऑन 11 मई 2023। ठीक है, द मार्केट प्राइस फॉर गोल्ड ऑन दिस डे इज ₹62,130 फॉर 10 ग्राम्स ऑफ 24 कैरेट गोल्ड। तो मार्केट प्राइस कितनी है? 62,130 फॉर 10 ग्राम्स 24 कैरेट गोल्ड की। ठीक है, द गोल्ड एंड द गोल्ड स्मिथ एग्रीज टू सेल यू गोल्ड एट दिस प्राइस। और इसी प्राइस पे जो अपना जो गोल्ड स्मिथ है वो अपने को बेचने के लिए रेडी है। ठीक है, यू पे हिम ₹62,130 फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड टेक डिलीवरी ऑफ द गोल्ड। तो आपने क्या किया? ₹62,130 दे दिया उसको 10 ग्राम गोल्ड के लिए, और आपने डिलीवरी ले ली गोल्ड की। ठीक है, दिस इज द कैश मार्केट ट्रांजेक्शन एट अ प्राइस, इन दिस केस ₹62,130 रिफर टू एज स्पॉट प्राइस। तो ये जो है ये कैश मार्केट ट्रांजेक्शन हो गया आपका, जिसमें कि आपकी प्राइस क्या रही? 62,130, जिसको अपन स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कैश मार्केट का एग्जांपल। ठीक है, नाउ सपोज यू डू नॉट वांट डिलीवरी ऑफ द गोल्ड ऑन मे 11 2023। तो अब मान लो कि आप जिस दिन खरीदने गए उस दिन आपको उसकी डिलीवरी नहीं चाहिए। ठीक है, दैट इज 11 मई 2023, बट ओनली आफ्टर 1 मंथ, पर एक महीने बाद आपको वो गोल्ड चाहिए, वो सोना चाहिए। ठीक है, नाउ द goldsmith quoted you ₹62,337 for 10 grams of gold। तो एक महीने बाद के लिए गोल्डस्मिथ ने क्या रेट बता दिया अपने को? 62,337 फॉर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, यू एग्री टू दी फॉरवर्ड प्राइस फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड गो अवे। तो आपको क्या, आपने क्या किया कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्राइस पे आप भी एग्री हो गए। ठीक है, हियर इन दिस एग्जांपल यू हैव बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी आपने क्या किया? इस एग्जांपल में गोल्ड नहीं लिया आपने, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया आप दोनों के, उसमें आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर लिया। ठीक है, और यू आर लॉन्ग फॉरवर्ड, और बाय कर लिया तो आप जाहिर सी बात है लॉन्ग हो गए उस फॉरवर्ड में, तो लॉन्ग फॉरवर्ड बोल गया। वेयर इज द गोल्ड स्मिथ हैज सोल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और गोल्ड स्मिथ वाले भाई ने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्योंकि गोल्ड उसने दिया नहीं अभी तक,
तो गोल्ड आप क्या बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचा है तो वो क्या बोल गया, सोल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और ही इज शॉर्ट फॉरवर्ड, और उसने बेचा है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी और गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस करंट करंट जो ये समय है, इसमें जो ये चल रही है अभी अपनी बात, उसमें क्या चल रहा है कि कुछ भी मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कोई भी गोल्ड का एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है। आफ्टर 1 month यू कम बैक टू द गोल्ड स्मिथ, pays him ₹62,337 एंड टेक 10 grams ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिम। तो आप एक महीने बाद आए, आपने ₹62,337 दिए और 10 ग्राम सोना ले लिया उससे, ठीक है। This is a forward where both the parties are obliged to go through with the contracts irrespective of the value of the underlying asset, in this case gold, at the time of delivery। तो ये होता है फॉरवर्ड, जिसमें कि जो दोनों पार्टी ने अपनी कमिटमेंट की है, ठीक है, उसको वो निभाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हो, वेयर बोथ द पार्टीज आर obliged to go through with the contracts irrespective of the value of the underlying asset। मतलब दोनों अपनी जो उनने कमिटमेंट की उसको निभाते हैं। जैसे उसने बोल दिया पहले कि अपन ₹62,337 रख लेंगे, तो उतने में दे रहा है उसको, ठीक है। भले ही जिस एक महीने बाद में जब लेना है, और जब कुछ भी गोल्ड का प्राइस चल रहा है उससे मतलब नहीं, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका अपने को मतलब है कि वो जिस वैल्यू का हुआ उससे अपन ने एक्सचेंज कर ली चीजें, ठीक है। तो ये देखो अब डीप में आया फॉरवर्ड, पहले सिर्फ छोटी मोटी डेफिनेशन थी, अब ये पूरी तरीके से समझाया आप पढ़िए। तो यही चीज बोल रहा था कि आगे से सब चीजें डीप डीप में भी आएगी, तब तक के लिए वेट करो। थोड़ी सर्दी हो रही है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। नाउ इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला फीचर यही हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। Second, all terms of the contracts like price, quantity, and quality of underlying delivery terms like place, settlement, procedures, etc. are fixed on the day of entering into the contract। तो जिस दिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ उसी दिन मेरे पास ये सारी टर्म्स कौन कौन सी, प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग, डिलीवरी टर्म्स लाइक प्लेस, सेटलमेंट, प्रोसीजर, किस प्रकार से अपन सेटलमेंट करेंगे कि अंडरलाइंग ही देंगे। जैसे सोने के बीच, सोने का अपना कॉन्ट्रैक्ट बना है तो अपन एक दूसरे को, मैं आपको सोना दे दूँ, आप मेरे को पैसे दे दो, या फिर अपन सिर्फ उस डेट पे जो प्राइस चल रही होगी उसको सेटल कर देंगे, वो कैश सेटलमेंट आता है, वो भी आगे आएगा, वो समझ लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले से ही फिक्स रहती है जिस दिन अपन उतरे रहते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉरवर्ड आर bilateral over-the-counter OTC transaction where the terms of the contract such as price, quantity, quality, time and place are negotiated between two parties to the contract। तो अदर वर्ड में क्या हो गया, बायलेटरल ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन होती है क्या, अपना फॉरवर्ड, ठीक है, जिसमें कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहती है, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम और प्लेस, ये सब जो रहती है नेगोशिएबल रहती है। मतलब ये दोनों बैठ के डिसाइड कर लेते हैं दोनों पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। एनी अल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल इफ बोथ द पार्टीज एग्रीज टू इट। तो कोई भी अगर इन चीज़ों में कुछ भी अल्टरेशन करना, मतलब कि कुछ भी जोड़ तोड़ या फिर तोड़ मरोड़ करनी, जो पहले से चीज अपन ने डिसाइड कर दी घुसते टाइम, अगर उसमें कुछ अपने को वापस से कोई चीज, जैसे मान लो क्वांटिटी और बढ़ानी है या टाइम और बढ़ाना है, ये सब चीजें करनी है, तो अगर दोनों पार्टी एग्री होगी तो अल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक, कर सकते हैं। Corporations, traders, and investing institution extensively use OTC transaction to meet their specific requirement। तो जो कॉरपोरेशन रहती है, ट्रेडर्स रहते हैं और इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, वो सब इन OTC ट्रांजेक्शन को यूज करते हैं अपनी खुद की जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है उनको यूज, उनको फुलफिल करने के लिए सा। मतलब ये कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, साइड में अलग से कर सकते हैं ऐसी चीज, ठीक है। द इसेंशियल आइडिया ऑफ एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड इज टू फिक्स द प्राइस एंड देयर बाय अवॉइड द प्राइसेस। तो मेन आइडिया जो रहता है फॉरवर्ड का वो क्या रहता है कि अपन प्राइस को फिक्स कर लें अभी से ही, और बाद में जो भी रहे फिर उसका रिस्क अपने अपन नहीं आता। मतलब अगर मैं आज ही, जैसे गोल्ड में अपन ने आज ही 62,000 कुछ कर ली थी, वो क्या बोलते हैं प्राइस फिक्स, तो अब आगे कुछ भी हो मेरे पास तो मेरा 10 ग्राम सोना आ जाएगा जिस भी रेट में आना हो, ठीक है। और सेलर भी वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इंश्योर हो जाएगी कि हाँ ठीक है जो भी होगा अपन ने अभी से ही, उसके लिए जो फायदे फायदे की बात लग रही होगी उसने बोल दिया कि मेरे लिए जो फायदे की बात होगी मैंने वो बोल दी होगी, ठीक है।
तो उससे दोनों का फायदा देख लिया अपन ने, प्राइस फिक्स करके, और उस उसको अवॉइड कर दिया, ठीक है। दस बाय एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड्स वन इज assured ऑफ द प्राइस एट विच वन कैन बाय सेल एंड अंडरलाइन एसेट। तो जब अपन किसी भी फॉरवर्ड में एंटर करते हैं तो अपने को एक चीज तो पक्के से बता रहती है कि प्राइस क्या रहने वाला है जिसमें कि अपन बाय या सेल कर रहे हैं अंडरलाइन एसेट को, ठीक है। अब इसी चीज को एग्जांपल दी है। इन द अबव मेंशन्ड एग्जांपल, इफ आफ्टर 1 month द गोल्ड ट्रेड एट ₹62,700 in the cash market, the forward contract become favorable to you because you can then purchase gold at ₹62,337 under this framework, under this forward contract, and sell that gold in the spot market at ₹62,700, that is net profit of ₹363 per 10 gram पर 10 ग्राम। तो भाई अपनी डील कितने में हुई थी? 62,337 में। मान लो एग्जाम्पल में बोल दिया कि एक महीने बाद जो गोल्ड की मार्केट में वैल्यू कितनी होगी? 62,700। तो इस केस में क्या हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले में मेरे लिए फेवरेबल हो गई ये चीज, ठीक है। कैसे? क्योंकि अब मैं जितने में मैंने खरीदा था 62,337 में, वहां से खरीद के भी अगर मैं स्पॉट मतलब नॉर्मल मार्केट में भी बेच दूं, जो भी मार्केट रेट चल रहा है, तो भी मेरे को कितने का फायदा हो रहा है? 363 हो रहा है पर 10 ग्राम पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे को फॉरवर्ड का फायदा, हो गया कि मैंने प्राइस पहले से डिसाइड करवा ली थी, ठीक है। सिमिलरली इफ द स्पॉट प्राइस इज 62,100 ऑन द डे, देन यू इनकर अ लॉस ऑफ 237 पर 10 ग्राम। तो अगर यही चीज एक महीने बाद वो रेट 62,700 की बजाय 62,100 हो जाता, तो मेरे को कितने का लॉस हो जाता? 237 पर 10 ग्राम। तो इसमें सेलर का फायदा हो जाता, ठीक है। पिछले वाले में मेरा फायदा हो रहा था, इस वाले में इसको फायदा होता है, ठीक है। तो अपने अपन ने क्या किया, बस एक रेट फिक्स कर ली। फिर एक मंथ के बाद पता लगेगा कि कौन प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है, और कौन लॉस में, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कुछ भी दिक्कत परेशानी आई हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रीवियस वीडियोस देख लेना। उनमें भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखो अपना ख्याल।